यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सरकार से इस पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया कि अगर अतीक का मेडिकल करवाया जा रहा था तो फिर एम्बुलेंस जो है वो गेट के अंदर क्यों नहीं थी, उनकी परेड क्यों करवाई गई, सार्वजनिक तौर पर परेड करवाने का मकसद क्या था। कोर्ट ने पूछा कि इससे 2-3 दिन पहले एक और एनकाउंटर हुआ था, क्या उसकी कोई जांच हुई। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। इस मामले में यूपी सरकार ने तेजी से काम किया है और अब 3 हफ्ते बाद केस की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने असद एनकाउंटर का हलफनामा मांगा, साथ ही ये पूछा कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पुलिस कामकाज को लेकर जस्टिस बी चौहान ने जो रिपोर्ट दी थी, क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, अतीक और अशरफ जिस दिन उन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, गाड़ी जो थी वो बाहर रुकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर सवाल पूछा गया है कि आखिर उनकी सार्वजनिक तौर पर परेड क्यों करवाई गई। ये वो लम्हा जो हम आपको दिखा रहे हैं, 3 बदमाश आते हैं, मीडिया के कैमरों के सामने उन पर गोली चला देते हैं। इसी खबर पर अनीशा माथुर हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। अनीशा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो विकास दुबे कांड के बाद जो सलाह दी गई थी उसको लेकर हो या फिर सार्वजनिक परेड को लेकर कहा गया हो या फिर असद के एनकाउंटर की बात। जरा बताइए क्या क्या हुआ और अब यूपी सरकार का अगला कदम क्या होने वाला इसके बाद, अगली सुनवाई से पहले। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा मांगा है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि हमें ये बताइए आप कि आपने अतीक अहमद के मर्डर के बाद क्या स्टेप्स लिए, उससे पहले जो उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद क्या किया गया, और उससे भी पहले जो विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जस्टिस चौहान कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट पर क्या किया गया, ये भी सवाल किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आज जो याचिका आई थी उसमें यह कहा गया है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं और उसके ऊपर कोई कमीशन या कमेटी या इंक्वायरी बिठानी जरूरी है। जजेस जो है जस्टिस भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने छूटते ही सबसे पहला सवाल यही पूछा कि पहले हमें यह बताइए कि हमने भी वीडियो देखा है टीवी पे, न्यूज में, वो लड़के जो बंदूक लेके आए वो अंदर तक कैसे आए, इतने पास तक कैसे आए। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब ये था कि देखिए वो तो झूठा पास लेकर आए थे, वो अपने आप को वो कैमरा पर्सन बता रहे थे, मीडिया पर्सन बता रहे थे, इसलिए हम उन्हें रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने कोर्ट ने ये पूछा उनको पता कैसे चली कि वो अतीक और अशरफ उस दिन वहां पर होंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा जवाब ये था कि देखिए हर 2 दिन बाद मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाना जरूरी होता है, वो सभी मीडिया कर्मियों को पता होता है। लेकिन तीसरा जो सवाल था कोर्ट का, उसका कोई जवाब उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं था, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फिर पूछा उनकी परेड क्यों कराई गई, एम्बुलेंस में ही उनको दरवाजे से तक क्यों नहीं लेकर जाया गया। अब इस सबके जवाब 3 हफ्ते बाद कोर्ट के सामने आएंगे। बिल्कुल, कुछ वाजिब सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। समर्थ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। समर्थ, कौन सी तस्वीरें जिनका जिक्र अलग से किया जा रहा है अब? तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी। समर्थ, वो काफी पुरानी है। अतीक अहमद और शाइस्ता की आपको तस्वीर दिख रही है। एक पहाड़ी टाइप का इलाका है, ऐसा लग रहा है काफी पुरानी पिक्चर्स हैं, जिसमें जो उसका बेटा है अतीक अहमद का वो काफी छोटा है और शाइस्ता की काफी पुरानी तस्वीर है और ये शाइस्ता के घर से ही सूत्रों के मुताबिक बरामद की गई हैं, पुलिस ने निकाली हैं। तो ये जो अतीक अहमद का जो जिस तरह से शाइस्ता के साथ पहले रहा है वो सारी तस्वीरें सारी देखने को मिल रही। काफी पुरानी फोटोग्राफ से देखने में ऐसा लग रहा है कि 90s की ये फोटोग्राफ से, जब अतीक का जो पहला बेटा है वो काफी छोटा है और उस वक्त वो कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। अब धीरे धीरे परिवार की पुरानी तस्वीरें जो है निकल कर आ रही है। हालांकि ये सब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं और इस इतिहास को लेकर सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से किया है।